अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लेटेस्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए ट्रैवल के ऑप्शन डिस्कस करेंगे। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ जहां आपको ट्रैवल के लिए प्री अप्रूव वीज़े की ज़रूरत नहीं। वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा कंट्रीज़ जहां आप अराइवल पर या ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करके एंट्री ले सकते हैं। साथ ही हम उन मुल्कों की लोकल करेंसी का अप्रॉक्सीमेट कन्वर्जन रेट पाकिस्तानी रुपीज़ में और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ पाकिस्तानी सिटीजन्स को सिर्फ कुछ ही मुल्कों में बिल्कुल वीज़ा फ्री एंट्रीज मिलती हैं। इन मुल्कों में ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको बेसिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे वैलिड पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए और ऑनवर्ड्स या रिटर्न के टिकट्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 पे है डोमिनिका। डोमिनिका कंट्री वीज़ा फ्री आपको 21 दिन तक अलाउ करता है। इसका करेंसी नेम है ईस्ट कैरिबियन डॉलर, जो कि $1 पाकिस्तानी 104 रुपये बनते हैं। डोमिनिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, पर उनके इलाकों में उनकी अपनी भी लैंग्वेज बोली जाती है। डोमिनिका एक छोटा आइलैंड नेशन है जो अपनी खूबसूरती और लश ग्रीन नेचर के लिए मशहूर है। यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए। नंबर 2 पर है हेती। हेती वीज़ा फ्री ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने तक देता है। इसकी करेंसी का नाम हेतन गोर्दे है, जो कि HTG कहलाती है। एक हेतन गोर्दे तकरीबन पाकिस्तानी 2.8 पैसे का बनता है। इसकी लैंग्वेज हेतन, क्रियोल और फ्रेंच भी बोली जाती है। हेती अपनी कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल साइट्स के लिए फेमस है, जहां आप बिना वीज़े के काफ़ी देर तक घूम सकते हैं। नंबर 3 पर है माइक्रोनेशिया। वीज़ा फ्री ड्यूरेशन तकरीबन 30 दिन तक मिलता है। इसकी ऑफिशियल करेंसी USD डॉलर है, जो $1 पाकिस्तानी 280 रुपये बनते हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज वाइडली जो बोली जाती है वो इंग्लिश ही बोली जाती है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, पर यहाँ की इलाकाई लैंग्वेजेस भी हैं जो कुछ लोग बोलते हैं, बट अलबत्ता इंग्लिश यहाँ पे हर जगह बोली और समझी जाती है। माइक्रोनेशिया पैसिफिक का एक यूनिक डेस्टिनेशन है, जहां क्रिस्टल क्लियर वाटर और ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों नंबर 4 पे है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, जिसका वीज़ा फ्री ड्यूरेशन आपको 30 दिन तक मिलता है। इसकी करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है, जो कि एक ईस्ट कैरिबियन डॉलर आपको 104 रुपये का पड़ता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ आपको वाइट सैंडी बीचेस और काल्म टर्कोइज वाटर देखने को मिलते हैं। ये एक परफेक्ट प्लेस है रिलैक्सिंग हॉलीडेज़ के लिए। अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जहां आपको वीज़ा ऑन अराइवल या ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू वीज़ा मिल जाता है। इन डेस्टिनेशंस में आपको एंट्री से पहले ट्रेडिशनल वीज़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स जैसे वैलिड पासपोर्ट्स, रिटर्न टिकट्स, अकोमोडेशन प्रूफ, फीसिस पेमेंट्स फॉलो करनी होती हैं। नंबर 5 पे है कंबोडिया। कंबोडिया आपको 30 दिन का एंट्री देता है। इसकी करेंसी जो है बहुत डाउन है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक USD यहाँ की करेंसी के हिसाब से 4100 बनता है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कहमर, लेकिन टूरिस्ट एरिया में इंग्लिश कॉमन बोली जाती है। आप इसके लिए ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। नंबर 6 पे है केप वर्दे, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 30 दिन का मिलता है और इसकी करेंसी तकरीबन 1 CVE वर्दियन स्कूडो
आपको 2.80 PKR का पड़ता है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली, क्रियोल, डायलेक्ट्स भी यूज़ होती हैं। नंबर 7 पे है कोमोरोस, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 45 डेज़ का मिलता है। करेंसी इसकी कमोरियन फ्रांस है, जो कि $1 तकरीबन 450 बनता है। इसकी लैंग्वेज कमोरियन, अरबिक और फ्रेंच है। नंबर 8 पे है गबोन, जो कि वीज़ा अवेलेबल है, ई वीज़ा भी अवेलेबल है इसका, और वीज़ा ऑन अराइवल भी अवेलेबल है। ये सेंट्रल अफ्रीका में CFA फ्रांस इसकी करेंसी कहलाती है, जो कि $1 तकरीबन 600 बनती है। और अगर इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे बोली जाती है और इंग्लिश भी काफ़ी जगहों पे समझी जाती है और बोली जाती है, क्योंकि ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 9 पे मैं बात करना चाहूँगा गुइनिया बिसाओ का, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन अप टू 90 डेज़ आपको मिलता है। इसकी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस कहलाती है, जो तकरीबन एक CFA आपको 47 पैसे का पड़ता है। इसकी लैंग्वेज जो है वो पुर्तगीज़ है। और इन सब वेबसाइट्स की ऑफिशियल एम्बेसीज लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, जिसको आप जाके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। बिकॉज हर इमिग्रेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फर्दर चेंज भी होते रही हैं। तो इसीलिए जब आप मेरी इस वीडियो को देखें सो मेक श्योर कि आप एम्बेसी की वेबसाइट से इसकी इंफॉर्मेशंस, रिक्वायरमेंट्स को एक बार ज़रूर देखें। सो गाइज, नंबर 10 पे है मदागास्कर, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 30 दिन से लेके 90 दिन तक मिलता है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलागासी और फ्रेंच यहाँ पे बोली जाती है। इसकी करेंसी जो है वो डाउन है, जो कि 0.07 PKR पड़ती है। अब मैं बात करना चाहूँगा उस कंट्री के बारे में जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये नंबर 11 पर है, इसका नाम है मालदीव। इसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 30 दिन तक मिलता है और ये वीज़ा ऑन अराइवल है। इसकी करेंसी का नाम मालदीवियन रुपया है, जो कि आपको एक मालदीवियन रुपया तकरीबन ₹18.67 PKR का पड़ता है। और यहाँ पे इंग्लिश बहुत बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और एक ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। हनीमून के एतबार से ये एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ में से है पाकिस्तानियों के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगा नंबर 12 पे मोरितानिया की। मोरितानिया वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है एट नोकाशट एयरपोर्ट पर। करेंसी इसकी मोरितानियन ओगियो कहलाती है। आई डोंट नो कि शायद मैं सही इसको प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, पर एक मोरितानियन करेंसी आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन ₹7.80 की बनती है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक और फ्रेंच है। नंबर 12 पे है मोज़म्बिक। इसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 30 दिन तक का मिलता है और एक मोज़म्बियन करेंसी आपको ₹4.44 PKR में पड़ती है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज़ है, बट इंग्लिश भी यहाँ पे बोली और समझी जाती है। नंबर 14 पे मैं तस्करा करना चाहूँगा कंट्री है पलाओ। पलाओ में आपको वीज़ा ड्यूरेशन जो है वो 30 दिन का मिलता है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी बहुत बेस्ट है, जो कि है डॉलर्स। $1 मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आजकल ₹280 का है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और पलावियन लैंग्वेज बहुत बोली जाती है और समझी जाती है। बट वाइडली क्योंकि ये कंट्रीज़ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश ऑलमोस्ट हर जगह ही बोली जाती है। नंबर 15 पे मैं तस्करा करना चाहूँगा रवांडा का, जिसकी वीज़ा ड्यूरेशंस आपको 30 दिन तक की मिलती है और एक रवांडियन करेंसी आपको 0.255 PKR की पड़ती है। और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच के साथ साथ एक और किन्यारवंदा लैंग्वेज भी है, जो कि बोली जाती और समझी जाती है। बट इस कंट्रीज़ में भी इंग्लिश और फ्रेंच बहुत ज़्यादा बोली जाती है। नंबर 16 पे है सेशल्स, जो कि एक बहुत हसीन कंट्री है। हनीमून्स के एतबार से एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जिसका वीज़ा ड्यूरेशंस जो है तकरीबन 3 महीने तक का एक्सटेंडेबल है।
सेशल्स में रुपीज़ यूज़ होते हैं और तकरीबन एक सेशल्स रुपीज़ पाकिस्तानी 21.5 रुपये का पड़ता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सेशेलियस, क्रियोल, इंग्लिश और फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। नंबर 17 पे है सोमालिया। वीज़ा ड्यूरेशन इसका 30 दिन तक है। विद स्पॉन्सरशिप इनविटेशन यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। यहाँ की करेंसी सोमाली शिलिंग है, जिसे SOS भी कहा जाता है, जो कि एक SOS तकरीबन 48 पैसे का पड़ता है पाकिस्तान में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सोमाली, अरबिक, इटालियन है। नंबर 18 पे मैं तस्करा करना चाहूँगा तंजानिया का। तंजानिया आपको वीज़ा ड्यूरेशन 90 दिन तक का देता है। इसकी करेंसी तंजानियन शिलिंग है, जो कि एक तंजानियन शिलिंग आपको 0.122 PKR में पड़ती है, मतलब 12 पैसे की। लैंग्वेज इसकी स्वाहिली और इंग्लिश दोनों बोली जाती हैं। नंबर 19 पर मैं बात करना चाहूँगा टोगो की। टोगो जो है वीज़ा ड्यूरेशन आपको 7 दिन तक का देता है और इसकी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन है, जो कि 0.47 पैसे की पड़ती है। लैंग्वेज इसकी फ्रेंच है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। नंबर 20 पे मैं तस्करा करना चाहूँगा युगांडा की। युगांडा बेसिकली वीज़ा ड्यूरेशन आपको 90 दिन तक का देता है। इसकी युगांडन शिलिंग करेंसी जो है पाकिस्तानी तकरीबन 0.076 पैसे की पड़ती है। इसकी लैंग्वेज जो है वो स्वाहिली है और इंग्लिश यहाँ पे बहुत सी जगहों पे बोली जाती है। नंबर 21 पर है ज़ैम्बिया, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 90 दिन तक का मिलता है। इसकी करेंसी ज़ैम्बियन क्वाचा है, जो कि एक ज़ैम्बियन क्वाचा आपको पाकिस्तान में 14 रुपये का पड़ता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये इस कंट्री की एक अच्छी बात है। नंबर 22 पे आ जाता है ईरान। ईरान आपको 15 से 30 दिन तक का वीज़ा ड्यूरेशन देता है। करेंसी इसकी ईरानियन रियाल है, जो कि बहुत ही डाउन है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो तकरीबन एक USD ईरानियन 42,000 रुपये का पड़ता है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी है। नंबर 23 पर है लेबनान, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 1 महीने का मिलता है। इसकी करेंसी लेबनीज़ पाउंड कहलाती है, जो कि एक USD तकरीबन 1500 लेबनीज़ पाउंड बनते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, फ्रेंच और इंग्लिश बहुत सी जगहों पे बोली जाती है। बट इस कंट्री को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लेबनान के कुछ तनाज़े चल रहे हैं इसके आसपास की कंट्री में, जैसे इसराइल, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है। तो इस कंट्री को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट। इसीलिए मैंने इस कंट्री का तस्करा आपसे किया है। नंबर 24 पे जो कंट्री है उसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन आपको वीज़ा ड्यूरेशन तकरीबन 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़े पर देता है। इसकी करेंसी है जॉर्डनियन दिनार। इसकी लैंग्वेज अरबिक है, बट अंग्रेज़ी यहाँ पे बहुत सी जगहों पे और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बोली जाती है। इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स जो कि वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा के लिए है, उसके लिए मैं वेबसाइट के लिंक्स आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शंस पे, उन्हें ज़रूर देखिएगा। नंबर 25 पर जो कंट्री है वो है टर्की। एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 30 दिन का मिल जाता है और वीज़ा आप लेते हैं। टर्किश लीरा जो है आपको तकरीबन एक USD इसका 19 लीरा बनता है और 19 लीरा जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है वो तकरीबन 15 रुपये बनता है। यहाँ की लैंग्वेज की बात की जाए तो टर्किश लैंग्वेज है, पर इंग्लिश यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में, टूरिस्ट एरियाज़ में वाइडली बोली जाती है। नंबर 26 पर है कीनिया। कीनिया आपको वीज़ा ड्यूरेशन जो है तकरीबन 90 दिन तक का मिलता है और वीज़ा आपको लेना पड़ता है, जो कि एक कीनियन शेलिंग इसकी करेंसी है। एक USD आपकी कीनियन शेलिंग में तकरीबन 120 बन जाती है। इसका मतलब ये कि तकरीबन एक कीनियन शेलिंग पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 रुपये 33 पैसे बनती है। यहाँ की लैंग्वेज स्वाहिली है और इंग्लिश इसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में यूज़ होती है। बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश जो है
वो बोली जाती है। नंबर 27 पर है इथोपिया, जिसका वीज़ा ड्यूरेशन तकरीबन आपको 90 दिन तक का मिल सकता है और वीज़ा जो है इसका वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और एक USD यहाँ के 53 रुपीज़ बनते हैं। साथ में अगर इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अम्हारिक है, जबकि इंग्लिश भी बहुत सी जगहों पे बोली जाती है। नंबर 28 पर है एक खूबसूरत कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री जिसका नाम है आज़रबाईजान। वीज़ा ड्यूरेशन आपको 30 दिन तक का मिलता है। वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। इसी करेंसी आज़रबाईजानी मन्नत कहलाती है और एक USD तकरीबन ₹1.70 आज़रबाईजानी मन्नत कहलाते हैं। यहाँ की लैंग्वेज आज़रबाईजानी, रशियन और इंग्लिश बहुत कॉमन जगहों पे बोली जाती है। नंबर 29 पर है लाओस। इसका वीज़ा ड्यूरेशन आपको 30 दिन का ऑन अराइवल पर मिलता है। एक USD यहाँ के 4100 लाओ के करेंसी बनते हैं। यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश कॉमनली जगहों पे बोली जाती है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की लाओ है। नंबर 30 पे है म्यांमार। इसका वीज़ा ड्यूरेशन वेरी करता है आपके अप्लाई करने पे और इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन आपको 1 महीने के लिए भी दे सकती है वीज़ा, 25 दिन के लिए भी दे सकती है, 2 महीने के लिए भी दे सकती है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो अपना ड्यूरेशन अप्लाई करते हुए उनको बता रहे हैं कि मैं कितने दिन के लिए यहाँ पे स्टे करना चाहता हूँ। सो म्यांमार की जो करेंसी है वो कहलाती है बर्मीज़ कियात, जो कि एक USD तकरीबन 2100 बर्मीज़ कियात बन जाते हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बर्मीज़ है, बट कॉमनली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ पे अंग्रेज़ी इस्तेमाल होती है। नंबर 31 पे आ जाता है वियतनाम, जिसका वीज़ा आपको मिलता है 30 दिन का और वियतनाम की करेंसी का नाम है वियतनामीज़ डोंग, जो कि एक USD तकरीबन 23,500 वियतनामीज़ डोंग कहलाता है। लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश बहुत सी कॉमन जगहों पे बोली जाती है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी वियतनामीज़ ही है। नंबर 32 पे एक बहुत खूबसूरत कंट्री जिसका नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का जो वीज़ा ड्यूरेशन है वो वेरीज़ करता है आपके अप्लाई करने पे। इसका वीज़ा अप्लाई किया जाता है। इसकी करेंसी किर्गिस्तानी सॉम कहलाती है, जो कि एक USD तकरीबन 84 किर्गिस्तानी सॉम कहलाती है। और अगरचे इसकी ज़बान की बात की जाए तो यहाँ पे किर्गिस और रशियन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में यहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती है। सो दोस्तों, पासपोर्ट वैलिडिटी हर मुल्क की रिक्वायरमेंट्स है कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक के लिए वैलिड हो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग्स और सफिशिएंट फंड्स का प्रूफ हो। अक्सर ज़रूरी ये चीज़ होती है कि वो आपसे आपकी स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। हर डेस्टिनेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस वेरी करती हैं, जैसे मैंने अभी सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन मेजर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली और समझी जाती है और टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोकल लोग भी आपसे अंग्रेज़ी में बात करते हैं। और करेंसी के लिए मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी जाएं एटलीस्ट अपने साथ डॉलर्स रख के लेके जाएं, जो कि हर कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वीज़ा पॉलिसीज़ किसी भी कंट्री की फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, इसलिए मैं इन तमाम कंट्रीज़ जिनका मैंने तज़किरा किया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, ताकि आप जब भी यहाँ जाने के लिए प्लान करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर चेक कर लें। ये डिपेंड करता है हर कंट्री की, हर इमिग्रेशंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स पर कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं या कौन सी पॉलिसीज़ चेंज करके रिक्वायरमेंट्स में तब्दीली ला सकते हैं। सो दोस्तों, ऊपर बताई गई कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे ऑफिशियली करेंसी डॉलर्स है, वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आप जाके
इमिग्रेशंस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। आप वहाँ जाके जॉब ढूंढ सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि अगर आपकी करेंसी डॉलर्स में होगी और आपकी अर्निंग जो है डॉलर्स में होगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे हौसला मिलेगा, मोटिवेशंस मिलेगी और आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे स्टेप्स लेने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करती रहेंगी। सो आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।